और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बीजेपी ने इस बार दक्षिण वाला दांव चला है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें खड़गे समेत विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहे। विपक्ष से गैर कांग्रेसी भी उम्मीदवार हो सकता है, इसको लेकर सहयोगी दल से सुझाव मांगा गया। रिपोर्ट देखिए कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। इस ऐलान के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपना दांव खेल दिया और इसी ऐलान के साथ शुरू हो गई नए सियासी दंगल की हलचल। उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित होते ही सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीपी राधाकृष्णन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता उनके स्वागत में पहुंचे। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है। पहला, दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना। दूसरा, ओबीसी कार्ड चलकर जातीय समीकरण साधना। दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। बहुत ही हमारे लिए वो मार्गदर्शक थे, महाराष्ट्र के लिए मार्गदर्शक थे और बहुत ही अपने काम के प्रति कमिटेड रहने वाले वो नेता के रूप में उन्होंने काम किया है और उनको बहुत संसदीय काम का काफी बड़ा लंबे समय का अनुभव है और इसलिए उनके उपराष्ट्रपति पद का इस देश को जरूर फायदा होगा। बड़ी बात, सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बड़ी बात यह है कि एनडीए के उम्मीदवार को लेकर इंडिया गठबंधन से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो गड़बड़ हो रही थी या होने वाली थी उसको रुकाने के लिए या कंट्रोल लाने के लिए उनको यहाँ पे भेजा था, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी उनको उपराष्ट्रपति वहाँ पे बनाया जा रहा है, उनका अभिनंदन हम सब करते हैं। निर्णय सामुदायिक होगा, लड़ना है तो लड़ेंगे और कुछ निर्णय करना है तो सभी को साथ लेकर उस निर्णय के बारे में हम सोचेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से बातचीत शुरू कर सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन की कवायद तेज कर दी है, वहीं विपक्ष की भी एक बैठक जिसमें खड़गे समेत विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहे। विपक्ष से गैर कांग्रेसी भी उम्मीदवार हो सकता है, इसे लेकर सहयोगी दल से सुझाव मांगा गया है। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनकी विवाद मुक्त छवि उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाती है। हालांकि ऐलान के साथ ही विपक्ष ने बीजेपी को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बहाने सवालों के घेरे में लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आदरणीय जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं। नियम ये रहा है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति को बनाता है तो वो पुराने उपराष्ट्रपति अपने हाथों से कार्यभार सौंपते हैं, उसको बधाई देते हैं। आपने उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन पुराने जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं वो कहाँ हैं? या आगाह करूं, अगर आप मोदी जी के लाइन पे नहीं चलोगे तो क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धनखड़ साहब। कहां है धनखड़ साहब? बीजेपी को घेरने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन सीपी राधाकृष्णन की सबको साथ लेकर चलने वाली छवि उन्हें ऐसा उम्मीदवार बनाती है जिन पर विपक्ष भी सवाल नहीं उठा पा रहा है। इंतजार विपक्ष के कदम का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।